आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं खबर है उड़ीसा समुदाय के लोग आज 20 मार्च को मनाएंगे पखाल दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 घंटे में 5 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से बातचीत की। इस दरमियान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से पीएम मोदी बोले कि पश्चिम एशिया में तनाव कम करना जरूरी है। वहीं ओमान के सुल्तान से कहा कि होर्मुज रूट से आवाजाही भी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ओमान ने तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई है। कतर के अमीर से भी पीएम मोदी ने बातचीत की, होर्मुज सुरक्षा का मुद्दा उठाया और हमलों की भी निंदा की और ईद के त्योहार की भी शुभकामनाएं दी। इधर ईरान ने अब कुवैत की एक बड़ी रिफाइनरी पर जो ड्रोन अटैक किया, ये मुद्दा काफी बड़ा बन चुका है, क्योंकि इस ड्रोन अटैक के हमले में भीषण आग से चारों तरफ हड़कंप सा मच गया और इजराइल में भी कई जोरदार धमाके सुने गए। यानी ईरान अब अपने जवाबी हमलों को और बढ़ा चुका है। और कतर पर जो ईरान ने हमला किया, उस वजह से दुनिया के 12 मुस्लिम देश नाराज हो गए। सऊदी तो बोला कि ईरान हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, हमारे पास भी जवाब देने की ताकत है। अमेरिका इजराइल ईरान जंग के 20वें दिन भी ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर हमला किया और इसी के चलते 12 मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ ये नाराजगी जताई है। इन देशों ने ईरान से तुरंत हमले रोकने को भी कहा है। ये बयान सऊदी की राजधानी रियाद में हुई बैठक के बाद सामने आया, जिसमें सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत दुनिया के कई देशों के नेता शामिल थे। वहीं इन जंग के हालातों के बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा कि ईरानी हमले में अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को भी नुकसान पहुंचा। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ईरान के ऊपर मिशन के दौरान यह हमला हुआ। हालांकि इसका पायलट सुरक्षित बताया जा रहा, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो अब ईरान अमेरिका को सीधी टक्कर देने लग गया है। यहाँ तक कि ईरान ने अमेरिका का सुरक्षा कवच भी भेज दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो के घर के पास भी ईरानी ड्रोन मंडराए। उसके बाद व्हाइट हाउस में भी खलबली मच गई। जहाँ अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रहते हैं, उनके घर के ऊपर कुछ संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए। फिर अमेरिकी सरकार ने सिक्योरिटी को लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई और दोनों लीडर्स को दूसरी जगह शिफ्ट करने का विचार किया गया। अमेरिका के वाशिंगटन में ये ईरान के संदिग्ध ड्रोन देखने को मिले हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही कि ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया, मतलब परमाणु जंग का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर इसमें पाकिस्तान की भी एंट्री हो सकती है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों के तेल और गैस पर हमले की चेतावनी दी। तो उसके बाद विशेषज्ञ इस स्थिति को बहुत खतरनाक मान रहे हैं, क्योंकि फिर इन हमलों में पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है और दुनिया की यह जंग परमाणु हमलों तक पहुंच सकती है। जंग के हालातों के बीच ईरान का एक बड़ा खौफनाक एक्शन देखिए आप। पहली बार ईरान अपने देश के नेशनल रेसलिंग चैंपियन समेत 3 प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा सुनाने जा रहा है। जो ईरान देश का नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, उसको भी ईरान सरकार ने फांसी की सजा सुना दी, क्योंकि इनका कसूर बस सिर्फ इतना था कि ये विरोध कर रहे थे ईरान सरकार के खिलाफ। तो ईरान गवर्नमेंट के इस फैसले पर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने भी इसको लेकर गंभीर चिंता जताई है। वही देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध से एक और संकट बढ़ा। अब पेंटागन ने मांगे $200 अरब। ईरान ने इजराइल फर्स्ट टैक्स कहकर मजाक भी उड़ाया। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने संसद से ये इतने बजट की मांग की है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है ईरान की तरफ से भी है। तभी तो अमेरिका की रक्षा का बजट भी अब खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। वहीं इधर इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के इंटेलिजेंस